ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विषय वस्तु हमारी विषय चल रहा है पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह, जिसमें हम कर्म की उत्तर प्रकृतियों का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। कल हमने वैसे काफी कुछ समापन कर दिया था और उसी में थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे। बहन जी आ गई है ना? बहन जी मुझे मेरी गलती हो गई, आज मैं आ नहीं पाया वहाँ टाइम पर, मैं बैंक में फंस गया और जब तक आया तब तक आपका समापन हो गया था, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया होगा आज का। तो आपको असुविधा हुई होगी आज। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब। वो तो जब जहाँ जो जैसा होना वैसा होना ही है, उसके कोई ना कोई बानक बन ही जाते हैं। बैंक में बैठे बैठे उसने बोला 5 मिनट का काम है और वो मैनेजर उठने नहीं दे, तो उसके जो क्लर्क थे वो काम कर रहे धीरे धीरे, तो टाइम लगा दिया उन्होंने बहुत। कोई बात नहीं। तो वो रितु ने जो रिकॉर्ड किया है वो आपको भेज सकती हो? नहीं नहीं, आज नहीं किया, आज रितु भी नहीं थी। वो तो मीटिंग ना पता नहीं वो कैसे चालू थी अपने आप। नहीं, मैंने फोन किया था रितु को। नहीं, रितु बहुत नहीं अंकल जी, मैंने ना देखा था। वो ना आजकल ऐसा हो गया है, कोई भी मीटिंग पहले भी ज्वाइन कर सकता है, हम नहीं करें तो भी। तो मैंने जब ये 1:30 पे ज्वाइन किया था ना, तो सब लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, पहले ज्वाइन हो गए थे, मीटिंग हो गई थी। और आज मेरा हाँ, ना कोई भी कारण हो तो ठीक नहीं मीटिंग था। चालू थी। हाँ, वो पहला वाला जो रिकॉर्डिंग है वो आप भेज सकती हैं इनको, बहन जी को। पहले वाला तो भेज दिया है। अरे वाह, पाठशाला में डाला उन्होंने। हाँ, कैसे भेजते हैं उसको? पहले वाला तो ये बच्चों ने गूगल ड्राइव पे वो कर लिया था उसका। अच्छा, गूगल ड्राइव। ओके। वो उसका जो है MP3 में भी कर लिया था, वो दोनों उस पर भेज दिए, पर आज का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहन जी, अगली बार थोड़ा रिकॉर्ड मतलब दोबारा रिपीट कर दीजिए, हम भी सुनेंगे। आज थोड़ा वो थोड़ा कठिन विषय ना, हम टीका से ले रहे हैं ना, क्योंकि खाली गाथा और अर्थ करो तब तो सरल है, तो वो टीका है तो थोड़ा कठिन है। तो सबको लगता है कि एक बार और अगर हमें समझना तो हम और सुने, या लेडीज में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, कई लोग क्लास में आ नहीं पाते जी। तो उनको रहता है कि भाई छूट गई तो कैसे समझे। तो आपकी बहुत मेहनत हमारे काम आती है। तो एक बहुत बंधन है आपके लिए हमारी ड्यूटी देने का। अच्छा है ना, वो उस बहाने से हमको भी सुनने को मिल जाता है। अच्छा, कठिन सब्जेक्ट है ये गद्य संग्रह। तो अगली बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिए, हम भी सुनेंगे फिर। चलिए अपन आगे चलते हैं। ये द्रव्य संग्रह में पाठशाला का एक हमको भी यार उसको शेयर में कर लो, तो हमको भी मिल जाया करेगा वो कुछ हम भी तो कुछ हाँ ज्ञान बाबूजी, प्राप्त हमारी कर क्लास होती है 11:30 बजे, आप तो ज्वाइन हमें कर लो। शेयर तो नहीं तो शेयर उसमें भाई साहब डालते हैं ना, यूट्यूब पे डालते हैं ना भाई साहब। यूट्यूब पे वो उस ग्रुप में भाई जो नहीं है साथ बाबूजी, वो ग्रुप में मैं उनको ज्वाइन करा देता हूँ। हाँ, नहीं, बड़ी कृपा होगी। उसमें तो है ना। जैन पाठशाला में है बाबूजी? नहीं, नहीं आपका है जो आपका यूट्यूब चैनल है, जी। आप हाँ उसी पे डालते हो ना, तो नहीं, जो वो भाई तो साहब का नहीं चैनल है वो उसी पे तो डालते हैं भाई साहब। नहीं, वो तो डालते हैं। मेरा मतलब का लाइव जब आप बोलती हैं, जब आप कहती हैं, तो लाइव। उस समय अगर अगर हो सके देख लेना, अगर हो सकता है तो मुझे शामिल कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। हमें क्या परेशानी है बाबूजी, हम क्यों मना करेंगे धर्म चर्चा के लिए। नहीं, मेरे भाव ऐसे आए कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं आपसे, नहीं, तो इसलिए मेरी भावना हुई। उसमें तो बस अगर सारे यंग लोग आते हैं, लेकिन वृद्धों के लिए मनाही नहीं है। अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। चलिए तो अपन आगे चलते हैं इसमें। भाजी को ना पाठशाला के ग्रुप में ऐड कर लेना। हमारी 11:30 बजे क्लास होती है भाजी, सुबह 11:30 बजे 11:30। डेली? नहीं, हफ्ते में 2 दिन होती है। अच्छा जी। हाँ, तो वो वैसे तो मंगलवार शुक्रवार होती है, लेकिन अपनी सुविधा से हम चेंज भी कर लेते हैं, कभी भी तो कर वो आप ग्रंथ चर्चा पर अपनी सूचना डाल देंगी तो मुझे मिल जाएगी। नहीं, हाँ ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ उसमें ऐड कर देंगे बाबूजी। हाँ पाठशाला वाले में ऐड कर देना। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपन चल रहे थे पेज नंबर 41, 41 पेज पर, है ना। अपन ने ये अंतिम से पहला वाला पैराग्राफ में दोबारा पढ़ूंगा। जीव सम्यक्त प्राप्त करता है तब इन चारों ही प्रकार के बंध की हानि होती है। 4 प्रकार के बंध अपन ने पढ़े थे ना, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध, स्थिति बंध। स्थिति बंध, ये चारों बंध अपन ने पढ़े थे। जीव सम्यक प्राप्त करता है तब इन चारों ही प्रकार के बंध की हानि होती है। विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कम संख्या में प्रदेश बंध होता है। कर्मों की स्थिति का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से भी नीचे होता है तथा अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता हुआ बंधता है। पाप कर्म में जो अगर आप बांधोगे भी तो वो उनका जो अनुभाग है, फलदान शक्ति है, कम फलदान शक्ति वाले ही कर्म बनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस काल में जीव जो सम्यक दर्शन के माहौल में होता है, वातावरण में होता है, तो उसके जो पाप भाव भी बहुत निकृष्ट जाति के नहीं होते, तो इसलिए वो कम अनुभाग वाला यह है बंद होता। प्रशस्त कर्मों का स्थिति बंद तो घटता है मगर अनुभाग बढ़ता जाता है। जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें क्या होगा, स्थिति बंद तो कम हो जाता है, या वो ज्यादा काल तक नहीं टिकेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन फलदान भरपूर फल आपको देंगे। सम्यक्त होने पर तो ये बातें होती ही हैं, परंतु जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, तत्व ज्ञान मैं 1 मिनट की, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो सम्यक्ति जिसको प्राप्त हो गया है वो और एक ऑर्डिनरी मैन, दोनों के भाव में क्या फर्क, उसके क्या कौन से कर्मों का बंध कैसे होता है? किसका किसका? एक ऑर्डिनरी मैन और सम्यक्ति जिसको प्राप्त हो गया है। जी यही तो अपन पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो आप पढ़ रहे हैं, ये तो सम्यक्ति की लिखा है, सम्यक्त आदमी की। मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनरी मैन की, जिसको सम्यक्त नहीं हुआ है। देखो ऐसा है कि इसका विपरीत जितना भी है वो हम सब ऑर्डिनरी लोगों के लिए। इसके विपरीत क्या है कि हम जगह जैसे कर्म करते हैं, नहीं जैसे दोनों एक, मान लो मेरे भाव ऐसे हो, किसी को मान लो वैसे नहीं, ठीक भाव चल रहे हैं अभी, और सम्यक्ति के भाव दोनों में फर्क हो गया ना सब, इसके हिसाब से तो। हाँ तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसे जो सम्यक दृष्टि का उन्होंने बताया जहाँ पर कि वो सम्यक दृष्टि जो सम्यक दर्शन अभी प्राप्त करने ही जा रहा है ना। अच्छा जा रहा है। और जब प्राप्त करने जा रहा है तभी बहुत सारी ये चेंजेस हो जाते हैं, अंतर सब ये हो जाता है। और जब सम्यक प्राप्त कर लेता है तब तो और भी अनूठी बात होती है। इन्होंने लिखा है जीव सम्यक प्राप्त करता है तब क्या क्या होता है। अभी आपका जो क्वेश्चन है, जो हमने हमारा सम्यक दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ है, तो हम जो भी कर्म करेंगे हमारे जो है खुला हुआ है पैमाना, हम कितने भी निकृष्ट भाव कर सकते नहीं, निकृष्ट भाव कर सकते हैं, उसका फलदान क्या होगा, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। वही बता रहा हूँ, वो उसके एक एक करके बता रहा हूँ आपको। हाँ बहुत निकृष्ट भाव कर सकता हूँ, अर्थात उनका अनुभाग, आगे अनुभाग जो है वो भी ज्यादा होगा, उसकी स्थिति भी लंबी चलेगी, ठीक है, प्रदेश बंध भी ज्यादा होगा, और प्रकृतियां जितनी भी प्रकृतियां सब खुली हुई हैं, है ना। मोहिनी कर्म का भी जो हमारा अनंतानुबंधी आदि कषायों का बंध भी होगा निरंतर, जिसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला वो मोहिनी कर्म, वो क्लास आ जाएगा, ठीक है। जबकि सम्यक दृष्टि को उतना स्थिति बंध नहीं होता, है ना। और हमारे जो पुण्य आदि बंद होंगे तो पुण्य का अगर हम काम भी करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, तब भी थोड़ा सा ही बंद होगा, थोड़ा ही अनुभाग शक्ति वाला होगा। जबकि उसके विपरीत सम्यक दृष्टि को थोड़ा सा भी करने पर उसको जबरदस्त बनता है, क्योंकि भाव का लेवल उसका जो है ना ऊंचा उठा हुआ है पहले से। तो इसलिए हमारा नुकसान ही नुकसान है। जब तक हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेते हमारा बहुत नुकसान हो रहा है ना। जैसे किसी को आप किसी बैंक में गए और उसने आपसे कहा कि भाई साहब आप इतने पैसे इसमें डाल दीजिए, तुरंत से अभी एक स्कीम आई हुई है, उसमें आप जितना डालोगे पैसा आपका 2 साल में डबल हो जाएगा। अब आपने नहीं डाल पाए, वो टाइम निकल गया, तो आप रोज काउंट करने बैठोगे मेरा कितना नुकसान हो गया, एक एक क्षण कितना नुकसान हो रहा है, आप उसका अंदाज लगाते रहे। तो उसी तरह से जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता हमारा नुकसान ही नुकसान है। सम्यक दर्शन होते ही सारा जो है फायदे का सौदा होने लगता है। तो सम्यक्त होने पर तो ये बातें होंगी, परंतु जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, देखो सम्यक दर्शन होता कैसे है, क्या बोला है, परंतु जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, तत्व ज्ञान संबंधी, अपने आत्मा संबंधी उसे जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती है, तभी से
अर्थात सम्यक्त के पूर्व ही होने वाली 5 लब्धि में भी कर्मों में कितने सारे परिवर्तन होते हैं, कर्मों की शक्ति किस तरह ढीली पड़ती जाती है, इन सब बातों को हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम बिना वजह कर्मों से डर रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन होने की बात तो बहुत आगे की बात है। सम्यक दर्शन होने से पहले ही जो उस मार्ग पर आगे बढ़ चला है, जो 5 लब्धियां अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, उन हर एक लब्धि के माध्यम से आपकी जो है किंचित निर्जराएं शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, प्रायोगिक लब्धि में जो है बहुत कुछ कमाल हो जाता है। सम्यक दर्शन तो भी बहुत दूर है, करण लब्धि भी दूर है, उसके पहले ये चमत्कार होने लगते हैं। उसका कारण क्या है? वो लब्धि आने का कारण क्या है और ये सब फायदे होने का कारण क्या है? क्योंकि मैं जो हूँ अब उन कषायों से रहित हो जाता हूँ। मेरा चिंतन किस दिशा में चल रहा है? आत्म स्वरूप को जानने के लिए। वही तो मेरी मंजिल है, जो अभी तक मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से मैं मिथ्या दृष्टि कहलाता हूँ। अर्थात मैंने अपना स्वरूप ना तो समझा ना उसका अनुभव किया। जब समझ गया तो मतलब भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान हो गया तो ये सारा जो कष्ट है मेरे दूर होने वाले। देखो लोग तो जो है अपने अपने शरीरों से अलग, अपने आप को अलग मानते हैं। जो आत्माज्ञी होते हैं, जो आत्मा के धर्म को समझते हैं, अपनी आत्मा का स्वरूप जानते हैं और जानना चाहते हैं, वो तुरंत प्रभाव से बैठे बैठे चिंतन करते हैं, ये सब मेरी क्रियाएं हैं क्या? ये शरीर की क्रियाएं हैं। ऐसा चिंतन करते हुए यथा योग भेद विज्ञान करके ये सम्यक दर्शन में आना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमारे चिंतन की बात है। लेकिन वो जब तक चिंतन नहीं होता तब तक जो जीव जो है वो ऐसा हताश सा बना रहता है। चिंतन ही करना और कुछ नहीं करना, जो मैं हूं उसी का चिंतन करना। लेकिन हम किसका चिंतन करते हैं? जो मैं नहीं हूं। शरीर का चिंतन करूंगा या उन शरीर से जुड़े हुए उन जीवों का जो किसी पर्याय में मेरे सामने आए, मुझसे जुड़े, मेरा उनसे नाता हुआ, कोई भाई बना, कोई बहन बना, कोई माता बनी, कोई पत्नी बनी। मैं उनमें इतना उलझ जाता हूं कि मेरा जो मूल सिद्धांत है, जो मैंने कई बार पढ़ा, कि मैं शरीर ही नहीं हूं, तो ये सारे नाते रिश्ते तो शरीर से जुड़े हुए थे ना। लेकिन ये बात इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं नहीं समझ पाता ना। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी कहाँ तक चलता है? कितने कितने जो है अंग का जो है पठन पाठन करने के बाद भी जब तक उनका मन इन भ्रमणाओं में भ्रमता रहता है तब तक वो अपना स्वरूप समझ नहीं पाते। और सारा कष्ट इसी बात का है, मैं अपना स्वरूप नहीं समझ पाने के कारण ही मिथ्या दृष्टि कहलाता हूं। और जैसे ही अपना स्वरूप जान गया तो फिर ये भी जान गया कि सुख किसे मिलना है। शरीर को देना है सुख या मुझे चाहिए? शरीर को क्या सुख दोगे? शरीर तो वैसे ही जड़ है, उसको क्या सुख दोगे? उसे तो कैसे ही पानी में पटक दो, अग्नि में जल जाए, तब उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क मुझे पड़ता, जिसे उन सारे द्रव्यों में अपनत्व बना हुआ है। इस कारण से जलते हुए शरीर को देखकर मुझे लगता है मैं ही जला, शरीर में होने वाले समस्त कष्टों में मैं ही मरा। और उन संबंधों का बिछोह होने पर कैसा मैं, किस तरह से मैं विलाप करता हूँ, कैसा दुखी होता हूँ। कोई देखेगा तो अपन कहते हैं कि कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि कैसे जो है पढ़े लिखे लोग हैं। हम पढ़े लिखे हैं ना, शास्त्रों का इतना अध्ययन होना भी बहुत पढ़ा लिखापना है। लौकिक से लौकिक ज्ञान की तो बात ही अलग है। लेकिन हम वो कैसा बिहेव करते हैं, उन बच्चों जैसा करते हैं जिन्होंने कभी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हम उन अज्ञानियों की तरह करते हैं जिन्होंने जैन धर्म का मर्म उन्हें आज तक नहीं मिला। और हमने तो कितने कितने भवों में जैनी बने, ऐसा नहीं आज पहली बार बने हो। लेकिन इतना जरूर है कि वो पर्याय जैसी भी रही होंगी, ये पर्याय बड़ी अनूठी मिली है। इस पर्याय में बहुत थोड़ा समय बाकी है, इसके गुजरने के पहले पहले अपना काम कर लेना, वरना बहुत पछतावा होगा, है ना। दौलत राम जी ने ये लिखा है 6 डाला में, ये दाव अब चूकना मत। ये दाव चूको मत। लेकिन अपन तो चूक ही जा रहे हैं। अब बचा कितना सा है ना। सवेरे वो मैच हो रहा था ना बेल्जियम का और इंडिया का, बोले 2 मिनट बचे हैं साहब, 2 मिनट में कुछ हो जाए, चमत्कार तो हो जाए। नहीं, कुछ नहीं, उसने 1 गोल और ठोक दिया जाते जाते, और हम भारत माता की जय बोलते रह गए, कुछ नहीं कर पाए।
इसी तरह हमारा ये पर्याय कितने समय की बची है? एक पल का भरोसा नहीं। अगर इस पर्यावरण कुछ तो हमें सामने ही दिख रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने जिएंगे। एक्टिव लाइफ हमारे पास अब कितनी बची है? हम अगर 100 साल भी जी गए तब भी उसमें से एक्टिव तो उतना नहीं रहेंगे, फिर तो हमें कुछ होश आवाज ही नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 80 साल 82 साल की एक्टिव लाइफ है, तो कितने साल बचे हैं वो भी तब की अब गारंटी हो। एक एक पल हम यूं ही गंवाते जा रहे हैं, जैसे मुट्ठी में आई हुई रेत फिसलती जाती है। सारे आयु के निषेक समाप्त होते जा रहे हैं और मैं उन प्रतिकूलताओं से, उन संयोगों के चले जाने के कारण इतना आकुल हूं, इतना आर्त ध्यान किए जा रहा हूं कि मेरी दुर्गति निश्चित है। न केवल ये पर्याय चली जाएगी, बल्कि मैं इस पर्याय के निकलने के बाद वो दुर्गतियां मेरा इंतजार कर रही हैं। जिनका विछोह मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, वो तो अपने मस्ती से जाकर के कहीं विराजमान हो गए, लेकिन मैं जरूर अपना शोकाकुल परिणामों के कारण न केवल इस पर्याय में सुखी रहूंगा जितनी बची हुई है, और आगामी आने वाली पर्यायों में कौन सी क्षुद्र पर्याय में जाऊंगा मुझे नहीं पता। इसलिए बहुत ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करने के लिए ये हमारा अमूल मंत्र है। जैसे पद्मचंद जी ने पूछा कि मेरी अभी जो वर्तमान दशा है और सम्यक्ति की दशा में क्या फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। इसी संसार में, इसी देह में रहते हुए परिणाम बदलते ही, मेरी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। ये अभी जो भाव आप कह रहे हो सम्यक दर्शन, जैसे अभी तीसरे में जाते हैं तो ये किस में आता है? फिर ये सामाजिक व्यवस्था में तो आता ही है जी, लेकिन धर्म के हिसाब से जो है ये मतलब इसमें भाव सम्यक ज्ञान होता है, वो होता है नहीं होता है। देखो ऐसा है पद्मचंद जी, जब अब जीव है एक बार ये रहस्य समझ जाता है, क्या रहस्य समझना है कि मैं अलग हूं और शरीर आदि सारे द्रव्य मुझसे अलग हैं, ये बात समझते ही जो है मेरा जो है वो भाव बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है। तत्व चिंतन तब तक नहीं हो सकता ना जब तक मैं शरीर आदि को अपना सहयोगी या अपना ही स्वरूप मानता रहूंगा, तब मैं तत्व चिंतन किसका करूंगा? अब तत्व चिंतन वही कर पाते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है भेद विज्ञान की। कई बार तो एक बार में झटके में, किसी को एक झटके में हो जाता है भेद विज्ञान, हमारा एक झटके में नहीं हो तो हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते ना। अपनी आंखें खुली रखिए और सामने देखिए कि क्या क्या हो रहा है, और ये सब मेरे द्वारा हो रहा है या ये पुद्गल की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। आप उसको ही खाली एनालिसिस करिए, जो जितने भी कार्य मुझे पाए जा रहे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ये मेरा फलां है, ये मेरा घर का काम हो रहा है, इन सब में मैं कहाँ हूँ? इतना ही चिंतन रोज करोगे, ये सारा दिन भर का मेरा व्यापार है, इसमें मैं कहाँ हूँ, और मैं जहां हूँ उसका चिंतन करना, सम्यक दर्शन निश्चित ही मिलेगा। तो जैन साहब, इसमें भी मेरा पॉइंट ये है कि इसमें भी चिंता क्यों कर रहे हैं हम, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा? श्रद्धान रखें और प्रैक्टिस करते जाएं, निखर आएगा अपना। मतलब जो अपना श्रद्धान रख के और जो असली उससे समझते हुए अपने भेद विज्ञान करते रहें, आएगा, अपने आप आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा। हमें कुछ कोई उसमें जो है गेती फावड़े थोड़ी चलाने, चिंतन ही तो बदलना है अपना, और चिंतन बदलते ही ये सब कुछ जो है ठीक हो जाने वाला है। क्या आदित्य जी, क्या करना पड़ेगा सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए? जी, शिवभूत मुनिराज ने क्या किया था, एकदम उनको सम्यक दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया था शिवभूत मुनि को। जी हाँ, जी हाँ, जी। उन्होंने वो दाल और छिलका जो है बाई अलग अलग कर रही थी, उसी से उनको भेद विज्ञान हो गया था। हाँ, जबकि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। हाँ, लौकिक ज्ञान नहीं था, बिल्कुल। उससे मोक्ष हो गया। बोलो, तो अपन को भगवान से लड़ाई करें क्या कि उनको जब दे दिया हमको, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, हमें तो सबको भेजो वहां। बिल्कुल, हमें तो बस भेद विज्ञान करना है। हाँ, तो देखो कर्म मैं सर कहना चाह रहा था कि एक्चुअली हमें सम्यक ज्ञान या सम्यक से का मंजिल को, मतलब गोल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। केवल दो ही चीज ध्यान रखें कि कषाय कम करें और अपने जो ममत्व है लोगों से उसको खत्म कर दें। ये दो चीज कर लें तो बाकी जो भी है वो अपने आप आती जाएंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन देखो मैं इसके और पर भी ये तो सबसे मुश्किल है सर एक्चुअली, नहीं, उसका दो चीजें कम करना। दो चीज कम कर लो, पर करो कैसे कम? ममत्व को कैसे कम करो? हाँ देखो, आपने जो है वो बात कही उस पेड़ की,
पेड़ के तनों को अच्छा सा जो सेट करके रखो, उनकी शाखाएं ठीक रखो, तो फल मिल जाएंगे। लेकिन वो जड़ को भूल गए आप। जड़ के अच्छे रहने से वो शाखाएं और तने अपने आप मजबूत रहेंगे। वो है मेरा भेद विज्ञान, वो है ना। अगर मैंने ये सोच लिया कि ये जो शरीर ही मेरा नहीं है, तो उसी की वजह से तो सब ये कषाय खड़ी हुई थी। मिथ्या दृष्टिपने के कारण ही तो सारी कषाएं उत्पन्न हुई। ये बुरा है, ये अच्छा है, इससे अनुराग करूं, उससे राग करूं, इस पर क्रोध करूं, इस पर कृपा करूं, ये सब कहां से आए? क्योंकि मैंने एक तो अपने आप को कर्ता माना, पर का कर्ता माना, शरीर आदि का कर्ता मैं हूं, जो हम नहीं है। तो जब तक हमारी ये कर्तृत्व बुद्धि रहेगी या शरीर आदि में ममत्व बुद्धि रहेगी, तब तक मैं भेद विज्ञान कर नहीं सकता। तो जब भेद विज्ञान नहीं करूंगा तो वो इसी पछड़ी में पड़ा रहूंगा कि ये मेरा है, वो तेरा है, इसने ये किया, उसने वो किया। तो कषाएं कहां से बंद होंगी? तो जैसे आपने कहा कि आपने लक्ष्य बनाया, बहुत बढ़िया है कि कषाएं मेरी कम हो जाए और मैं ये जानने लगूं कि मैं कौन हूं इन सब में। तो मैं का स्वरूप जानते ही आपका जो बाकी की चीजें हैं वो गायब होने लगती। तो देखिए आगे चलेंगे अपन। तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे भी हमको जिस क्षण भी ये भाव आने लगते हैं कि मैं इन सब से अलग हूं, उसी क्षण से जो है मैं सुखी होना शुरू हो जाता हूं। अब देखिए पेज नंबर 42 पर, हाँ इसके पहले एक लाइन और रह गई। कर्म में होने वाले ये सभी परिवर्तन कर्म की स्वयं की योग्यता से होते हैं। हमें कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और कर्म सब पौद्गलिक द्रव्य हैं, उद्गल द्रव्य हैं, उनमें घुस करके मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्म की उन अवस्थाओं का, परिवर्तनों का स्वरूप ठीक तरह से समझ में आए, इसलिए और भी कुछ प्राथमिक जानकारी लेना आवश्यक है। देखो अभी हम ये सारा इसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। हमें दर्शन की प्राप्ति के लिए हमारे पास इस तरह से जो सिस्टमेटिक जो माल है, ये अवश्य ही हमको जो है वो दिशा दिखाएगा। तो पेज नंबर 42 पर कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द और दिए हैं, वो जरा देखेंगे। एक और तुमने लिखा है कि कर्म संबंधी जानकारी पढ़कर खास करके नाम कर्म की उत्तर प्रकृति और उनके कार्य जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा जिज्ञासा का समाधान भी हुआ। तो दूसरी ओर तुम पूछ भी रही हो कि क्या इन सबको जाने बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती? उन्होंने अपनी बेटियों को क्वेश्चन पूछा है कि अब तुम ये पूछ रहे हो कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, सीधा सम्यक दर्शन दिलाओ ना भाई साहब। तो उन्होंने बोला इन सम्यक की प्राप्ति जरूर हो सकती है। तुम मुझे किसी मरीज को कोई रोग हुआ हो जिसका इलाज करने हेतु वह डॉक्टर के पास जाता है। अब यदि डॉक्टर ने दी हुई दवा का नाम, उसका केमिकल फार्मूला, उसकी कार्य पद्धति, शरीर में होने वाले परिवर्तन और किस रूप में वह दवा शरीर के बाहर चली जाएगी, इसका उसे ज्ञान ना हो, तो क्या वह ठीक नहीं हो सकता? वो मरीज को देखेगा, पूछेगा क्वेश्चन, क्या भाई तुमको ये सब मालूम है क्या? इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये कैसे असर करती है, कैसे कैसे निकलेगी, तुम्हारे शरीर में से कहाँ कहाँ जाएगी, ये सब जानकारी होगी तो ही तुम ठीक हो सकते हो। ऐसा डॉक्टर पूछेगा क्या? तो बोल रहे हैं कि क्या वह रोग मुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उसको ये सब केमिकल फार्मूला, इन सब इंट्रिकेसी में जाने की क्या जरूरत है? तो बोल रहे हैं अब एक तो ये किस्सा हो गया। अब मान लो उस डॉक्टर को ही बीमारी हुई हो जो दवा के बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या जानने मात्र से उसका रोग दूर हो जाएगा? दवा तो लेनी पड़ेगी। पहले वाले केस में उन्होंने बोला कि वो बेचारा कुछ भी नहीं जानता पेशेंट, तो क्या दवाएं उस पर असर करेंगी कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जानने से ही सब होता है उनके बारे में, लेने से कुछ नहीं होता, जो डॉक्टर तो सब कुछ जानता है ना, जो दवा के बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या जानने मात्र से उसका रोग दूर हो जाएगा या उसे भी दवा का सेवन करना होगा? दवा खाकर वह भी ठीक हो सकता है ना? उसे दृढ़ विश्वास है कि विशिष्ट दवा के सेवन से वह रोग मुक्त होगा। Yes, that is the crest of the issue. है ना? और यदि वह मरीज दवा की दुकान में जाकर दिल चाहे वो दवा लेकर खाए तो
हो सकता है उसे रोग से नहीं अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े, है उसे पता भी नहीं है कि भाई कौन सी दवा किस चीज की है। गया और उसने बोला साहब एक दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, दवा लेने आया हूँ। बीमारी क्या है उसका, किसी भी दवा से इलाज होगा, उसको कोई परवाह नहीं। वो केमिस्ट ने दे भी दी तो बोलते उसकी जान के लाले पड़ सकते हैं। और तो इसलिए इन्होंने लिखा, उसी प्रकार कोई जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी उसे सम्यक्त तो हो सकता है। हाँ, इतना जरूरी है कि उसे जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो। आदित्य जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। इतना जरूरी है कि उसे जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, स्वापर का भेद ज्ञान हो, अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि ना हो। क्या बताया उन्होंने कि जो कर्मों का जो पार्ट अपन ने पढ़ा, कर्मों के इतने सारे भेद पढ़े, उत्तर प्रकृतियां मूल प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियां पढ़ी, नाम कर्म के इतने भेद पढ़े, वो बोले कोई अगर इनको नहीं जाने तो भी उसको मोक्ष हो सकता है क्या? जैसा अभी बताया, आदित्य जी ने बताया, शिवभूत मुनि का बताया। तो वास्तव में वो हम जानते किस लिए हैं उसका मैं भी बताऊंगा कि वो क्यों जानना चाहते हैं। एक तुम्हारी जिज्ञासा होती स्वाभाविक, और दूसरी उन्होंने जो मंत्र बताया उस मंत्र में भी वो उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? कि उसे जिनेंद्र कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो। अब 7 तत्वों में बताओ वो कर्मों की उपस्थिति आती है कि नहीं आती? जीव और अजीव, है सेकंड नंबर का ही वो अजीब पड़ा हुआ है, और वो सब में जो है छाया हुआ है संयोग रूप से। कर्म के बंध आश्रम में भी है, बंध में भी है, और उसका निकलने का भी बताया गया संवर और निर्जरा के द्वारा। तो उसकी उपस्थिति तो वहां विद्यमान है ना। तो जब मैं श्रद्धान करूंगा 7 तत्वों का और स्वपर का भेद ज्ञान करूंगा तो वो आएंगे कि नहीं कर्म? तो सामने खड़े होंगे। हाँ, उनकी बात ही तो हो रही। भेद विज्ञान किससे करना है? बोले साहब शरीर आदि से करना है। तो शरीर आदि किससे निर्मित है? वो पुद्गल से निर्मित है। वो अजीब नाम का जो द्रव्य कौन है जो आश्रव और बंध में उपस्थित हो जाता है? तो ये सारी जो कर्मों की अपन जो दशा पढ़ रहे हैं ये उनमें ही सब में ही समाभूत हो जाता है, सबका पार्ट है वो। हाँ, सपर का भेद विज्ञान हो, अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में। अभी अपन बात करते हैं ना, संसारी हैं अपन सब, तब भी अपन बात करते हैं भाई साहब ऐसे कर्म किए थे हम भोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कर्मों का जिक्र तो आता ही है, लेकिन वो कर्म मैंने ही किए वो एक अपेक्षा से सही है, एक अपेक्षा से नहीं सही है। बताओ कौन सी अपेक्षा से सही है, कौन सी से नहीं? वो कर्म मैंने ही किए। ललित जी बताओ ये कौन सी अपेक्षा से वो मैंने किए और कौन सी अपेक्षा से नहीं किए? चेतना की अपेक्षा से मैंने नहीं किए और पुद्गल की अपेक्षा से मैंने किए। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा। हाँ, उल्टा बोल गई। उल्टा बोल दिया मैंने। उल्टा बोल दिया ना, पुद्गल के काम पुद्गल कर सकता है, मैं तो कर नहीं सकता। हाँ हाँ, है ना। उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप परिणमन जो उनका हुआ वो उन्होंने अपनी योग्यता से किया। हाँ हाँ हाँ, मैंने जरूर ऐसे भाव किए जिनको ये निमित्त पा करके कर्मों में उस तरह के कार्य हुए। जी, मैं निमित्त रूप से तो बना, लेकिन जी। कर्ता नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, निमित्त जरूर हो सकता। जी जी। है ना। तो ये अपन को बहुत पक्के से ये श्रद्धान याद रखना है। हमारी भूल सिर्फ ये होती है कि मैं निमित्तों को कर्ता मान लेता हूं, बस इससे बचना। ये सारा खेल इसी का ही है। जो मुझे अपमान कर दिया किसी ने मुझे गाली दे दी, तो वो सबको उसको मैं कर्ता मानता हूं, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं, उससे नाराज होता हूं। अगर उसको एक निमित्त मानूं, उन कर्मों का फल मुझे मिलने में वो निमित्त मात्र है, ऐसा अगर मेरे चिंतन में सहज में ही आने लगे, इसकी ही तो प्रैक्टिस करनी है अपन को, अभ्यास। और क्या करना है? सब जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे ही पूर्व कर्मों के कारण हो रहा है, और आगे जो होने वाला है उसके लिए भी मेरे भाव ही जिम्मेवार होंगे।
इसलिए वक्त रहते हुए संभल जाना, और कोई ने मेरा बुरा किया है ऐसा सोचना मत, जहां है मैं ही कर रहा हूं। देखो आजकल सारे दर्शन ये चिल्लाने लगे कि सबके पीछे मैं हूं, मेरी ही गलती है। ये आप देखते हो पीस ऑफ माइंड जो उनका आता है, ब्रह्म कुमारी का आता है, और बहुत से वैष्णव उस चिंतन में भी आने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है उस सबका जिम्मेवार मैं ही हूँ, दूसरे नहीं है। प्रकृति जो भेजती है, जो उनका जो दंड देने के लिए, वो सब किसी ना किसी रूप में आते हैं। जैसा अपन ने कल परसों डिस्कस किया था, या तो वो जीव होंगे या अजीव होंगे, कोई पहाड़ होगी, कोई चट्टान होगी, कोई अग्नि होगी, इन सब से मैं आहत हो सकता हूँ। और ये सब प्रकृति के भेजे हुए वो दूत हैं जिनके माध्यम से मेरे कर्म फलीभूत होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा एक बात बताओ, यहाँ पर जो हम आगम कथित बातें जान रहे हैं वे सत्य हैं या असत्य हैं? क्या पतंजन जी, कैसा लगता अपन को? ये सब कल्पनाएं हैं कि सच लग रहा है? सच है ना? तो वे तो 100% सत्य हैं। तो सत्य जानने में हमारे ज्ञान का विकास हो रहा है या ह्रास हो रहा है? टीवी पर समाचार जानने के लिए सब लोग कितने उत्सुक होते हैं, दुनिया भर की खबरें जानने के लिए जिज्ञासा होती है, और यह जीव अपने में क्या हो रहा है इस बात से बेखबर रहता हुआ अन्य खबरें जानने के लिए पागल है। तो क्या अपने बारे में क्या जानो, ये तो बताओ। शैलेंद्र जी बताओ भाई, अपने बारे में क्या जाने? हमारे पास, हम जानते हैं सबको कि मैं शरीर हूं या मैं शरीर मेरा है, जानते तो है ना? ये तो जानते हैं, लेकिन वो इसी जानकारी को तो कम करना है। हाँ, क्योंकि जो ममत्व भाव है, जो राग है, वीतरागता की तरफ बढ़ना है, तो इसी को तो भेद विज्ञान करके हटाना है। कैसे करें? कोई सरल तरीका बताओ भाई, किसी के समझ में आ रहा हो कि क्या चिंतन कैसे करें जो नकली ना दिखाई दे, असली हो। देखो, एक्चुअली में सहज भाव से ही जाना पड़ेगा, जी। और भेद विज्ञान करते हुए धीरे धीरे वीतरागता की तरफ छोटा छोटा अपने को कदम उठाने पड़ेंगे। फिर जाके जब एक बार जम जाए, आदमी का श्रद्धान बढ़ जाए और मन लगने लगे, और तब आपका फिर आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, जो दुनियादारी से तो निकलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि दुनियादारी में लगे रहेंगे और हम ये भी करते रहेंगे, ये दोनों संभव नहीं है। तो खाना पीना तो खाएंगे ना शैलेंद्र जी, बनाएंगे। खाना पीना तो शरीर है जब तक, वो तो खाना पीना तो करें, लेकिन उसको भी नियम और श्रद्धा के उसके अनुसार करें। कम से कम जो श्रावक के हैं उस हिसाब से रहें। मतलब अभी तो हम श्रावक भी नहीं है। क्या आदित्य जी कुछ नियम संयम धारण करना पड़ेगा कि इससे ऐसे ही चल जाएगा काम? कसायों की छीड़ता करते अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। उनका माइक म्यूट हो रहा है सर। आदित्य जी आपका माइक जो आपके अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अभी आपका जो है म्यूट है। हाँ अभी ठीक, अभी हो गया। मेरा कहना यह है कि दोनों का सुमेल रहता है। जैसे कर्णान योग अपन पढ़ते हैं तो उससे भाव बड़े निर्मल रहते हैं, और निर्मल रहने से अपने को भेद विज्ञान की तरफ उन्मुख होते हैं। और उधर क्या नाम है, अपने भाव ऐसे जाते हैं कि अपन जो नियम से खाएं पिए, अभक्ष्य नहीं खाएं, वो सदाचार लौकिक जो व्यवहार होता है वो तो चलता ही है, लेकिन सदाचार पालने के ऊपर भी अपने भाव जाते हैं। हाँ। उनका दोनों का सुमेल रहता है। इस सदाचार में या नियम पालन करने में, हाँ, जो ये अपने को आर्त ध्यान वगैरह जो आते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि आते हैं, इनको संयमित कर सकते हैं क्या वो? हाँ कर सकते हैं। ये अपन जो कर्णान योग का जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जो पंचलब्धि का पाठ पढ़ रहे हैं, इससे भाव निर्मल होंगे और उससे आरत दोष परिणाम में कमी आएगी, निश्चित आएगी। इससे भेद विज्ञान की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखिए, खाने पीने का बहुत भावों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा चढ़ा सन, ये बहुत पुरानी कहावत जी। तो जब आप क्या कहते हैं सात्विक खाना खाएंगे तो हमारे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में भी उस पर असर पड़ेगा, उनमें भी कमी आएगी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलना चाहिए। हाँ, चिंतन और सदाचार, ये दोनों जब तक साथ साथ नहीं होंगे तब तक आपके भाव वैसे बनेंगे नहीं। ये तो कैसे प्रैक्टिस करें आप? ये तो बताओ आदित्य जी, प्रैक्टिस कैसे करें? जो हमारे पास आसपास हमारे पात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, या जो भी लोग हैं,
तो क्या उनसे अपना रिश्ते नहीं निभाए क्या? कैसे उसमें नहीं नहीं, वो रिश्ते तो अपने आप चलेंगे, जैसे निभाने नहीं पड़ते हैं वो रिश्ते तो जहाँ जिससे हैं वो अपने आप हैं, लेकिन उसमें भेद विज्ञान करना पड़ता है कि जब शरीर ही हमारा नहीं है तो इन सबसे हमारा कोई नाता नहीं है। पर वो राग भाव आता है, वो तो भूमिका अनुसार रिश्ते चलेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को भेद विज्ञान बराबर 24 मतलब करना ही चाहिए। जब तक भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक अपने को ये बहुत गड़बड़ रहेगा, ममत्व और अपनत्व बहुत ज्यादा आएगा। जो प्रयोजनभूत चीज है वो तो भेद विज्ञान है जी। तो मतलब उनमें नाते रिश्ते हैं, उनमें थोड़ा सा जो हमारा जो उनके अंदर में बहुत राग भाव खत्म करना पड़ेगा सब, ममत्व जो पड़ा हुआ है उसको कम कैसे करें? होता राग भाव को खत्म करना पड़ेगा। भावनाओं का चिंतन करके भी कर सकते हैं कि ये सब अनित्य है, फिर एकत्व का कि आत्मा में आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर वो अनासक्ति की जितनी हमारी ये 12 भावना है हम उनका भी चिंतन कर सकते हैं। नहीं, मगर ऐसा देखा गया है कई बार जो है अपन बोल तो जाते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन स्वयं से होता नहीं। ऐसा क्यों है? नहीं, वो अभ्यास करने से होगा, अभ्यास नहीं करते अपन। जी जी। तो संस्कार पूरे जो पड़े हुए हैं इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो जैसा कह रहे हैं आदित्य जी, उसमें हमको अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने को, कि अपनी जिम्मेदारी भी पूरी होती रहे और उसके साथ जो ममत्व है, जो राग है, उसमें भी क्या कहते हैं कमी आए और उससे थोड़ा डिटैच होता जाऊं कि जो 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 जब जब जैसा जैसा होना है तो वैसा होगा, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं परिवार का कर्ता धर्ता कुछ नहीं हूँ, परिवार कुछ नहीं हूँ, जो कुछ होगा अपने कर्मों के, मेरे या उनके कर्मों के हिसाब से होगा। मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं पूरी करूंगा, मगर मैं अपने उससे अच्छा बुरा होने से ना तो विचलित होऊंगा, ना उससे सुखी महसूस करूंगा। यस, तो समता भाव रखना, आचार विचार से रहना और चिंतन करना, इस तरह का वेद विज्ञान की तरफ प्रयास करना, ये सब चीजें जब तक पैरेलल नहीं चलेंगी तब तक हम अपना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि आपने अभी तक जो विवेचन किया, उससे जो कुछ एब्जॉर्व किया, उसके बेसिस पे मैं अपना ये विचार दिया है। बहुत बढ़िया। देखिए ममत्व तो ऐसा रहता है जैसे जब सुख के क्षण है तो उस दौरान तो ममत्व और बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई ऐसा बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, अच्छा नौकरी लग गया, उसका अच्छी पोजीशन में चला गया, तो और हमारा ममत्व से अरे मेरा बेटा है, अरे मेरे बेटे ने ये पोजीशन हासिल की, या ये किया वो। तो जब दुख का कोई क्षण आता तभी हमको लगता है अरे ये तो मेरा नहीं है, तब हम सोचते हैं थोड़े समय के लिए या लेकिन वो क्षण निकल जाते हैं किसी तरह, और फिर वो सुख दुख तो आता जाता रहता है। नहीं, अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखो कि जब हम ऐसा करते हैं तो ये चिंतन भी आता है ना कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसका बेटा और कौन का बेटा, सब आते हैं। दुख के क्षण में कैसे छोड़ दे, उस समय तो ध्यान जाता नहीं ना। लेकिन अभी बाद में भी अगर आया, जब दुख का क्षण आएगा तभी सोचते हैं कि अपना दुख को कम करेंगे, अरे नहीं ये ठीक है, ये तो पर्याय ऐसी है, ये हमारा नहीं है। तब तो या तो दुख के क्षण लगातार चलते रहे तो धीरे धीरे वो मोह खत्म हो जाएगा। देखो उसके लिए दुख की ये अलग एंगल से बोल रहा था मैं, एक्चुअली आपकी बात समझ गया। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक तो जो आपने बोला वो बिल्कुल संसारी अवस्था में वास्तव में हमारा चिंतन ऐसा ही होता है। इसलिए बोलते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा अध्ययन चल रहा है, हम इस दिशा को, अभी तक तो उसको एक काल्पनिक जो है सीख मानते थे कि लोगों ने कह दिया और हमने सुन लिया। लेकिन अब हमको जैसे बाद में होने के बाद भी अगर हमें वो उस चीज का आभास होता है कि मुझे उन क्षणों में ऐसा चिंतन नहीं करना था, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो अब जब वो प्रसंग आएंगे तो उनके पूरे खुशी जाहिर करते करते एकदम आपको याद आएगा कि मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ, किसमें खुश हो रहा हूँ। अवश्य आएगा, क्योंकि अब आपका जो है ऊपर ऊपर का नहीं रहा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने लगा। ये फर्क ऐसा है जैन साहब, राग द्वेष कसाय वगैरह ये करने से नहीं होती। हम इन्हें दूर करना चाहें तो दूर नहीं होंगे, और इनको अगर इनको अगर पास रखना चाहें तो पास नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी दैनिक जो चर्या है, हमारी दैनिक चर्या किस प्रकार से बदलती चली जाएगी। श्रद्धान हमारा
ज्यों दृढ़ होगा, हमारा सिद्धांत ज्यों दृढ़ होगा, त्यों राग द्वेष कसाय ऑटोमेटिक कम होती चली जाएंगी। हमें कम करने की, हम डंडा लेकर के इसके पीछे पड़ेंगे तो ये कभी नहीं खत्म होंगी। अब जैसे अभी ललित जी ने कहा कि साहब हमारा बच्चा पास हो गया, हमें बड़ा खुशी हो रही है। अगर हम वस्तु स्वरूप को समझ लें कि किसका लड़का, कौन लड़का, ये जीव आया है और ये हम आज हम इस पर्याय में ये मेरा बेटा है, कल को ये जीव चला जाएगा, मैं अलग चला जाऊंगा। अगर इस वस्तु स्वरूप को समझ लेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी भैया राग द्वेष कम करने से, थोड़े कम होते हैं। ये तो आपको ज्ञान लाकर, सम्यक ज्ञान ला करके और उसको दृढ़ता से सिद्धांत को पालने से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। विचार तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो सब लोग इससे सहमत है ना? ठीक कह रहे हैं, सही कर। लेकिन उस सिद्धांत का क्या होगा जो कि पहले से तय है, सब चीज, हर एक चीज तय है, घटनाएं तय है, तो सिद्धांत का क्या होगा? जैन साहब पदमचंद जी जो कह रहे हैं, और मेरा भी प्रश्न है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं, अपने आप देखो, अपने आप आने का अर्थ क्या है? अपने आप आने का अर्थ ये है कि जब हमारा चिंतन इस तरह का होने लगेगा ना, देखो इसमें वही लिखा है। नहीं, वही उसी बात पे आ रहा हूँ सर। उसको सम्यक दर्शन पाने के लिए हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हमें ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, ये मेरे मैं अपना जीव हूँ, ये ना मेरा ये है ना मेरा कोई संबंधी है। वो जैसा कि अभी बात चल रही थी डिटेल में कि धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने बोला कि उस समय सुख का आभास हुआ और उस सुख के आभास में क्या कहते, मैं ऐसा बोला, मगर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो अध्ययन से ज्ञान की बातें गई हैं वो सामने आके खड़े हो जाएंगी, फिर आपको आगाह करेंगी कि भाई किसका सुख, काय का सुख, ये तो जीव अलग है, मैं अलग हूँ। तो इस तरह के जब भाव शुरू हो जाएंगे आना, तो उसका फिर चिंतन उसके आगे बढ़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई करते करते फिर हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जब हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अवस्था आ जाएगी। बराबर है वो। देखो तो वो प्रैक्टिस करने के लिए वहीं से शुरू करना पड़ेगा, जैसा आपने शैलेश जी शुरू से कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों से हमको इसका भेद विज्ञान करके, इसको रियलाइज करके, उसको सामने रख के, उसका अनुकरण करके और उसको अपने आचरण में ढालने के बाद अपने आप विचार बदलते जाएंगे और फिर वो स्थिति पैदा होगी। बिल्कुल 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 सही कहा। इसलिए उन्होंने कहा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और यही पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। उन्होंने लिखा है जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, ये पुरुषार्थ। वस्तु जानने के लिए उत्सुक होता है, वस्तु स्वरूप जानने के लिए जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, तत्व ज्ञान संबंधी, अपनी आत्मा संबंधी उसे जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती है, तभी से अर्थात सम्यक के पूर्व ही होने वाली 5 लब्धियों में भी कर्मों में कितने सारे परिवर्तन होने लगते हैं। कर्मों की शक्ति किस तरह ढीली पड़ती जाती है, और इसी को वास्तव में हम उस भूमिका का पुरुषार्थ कहते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है भाई साहब। हाँ नहीं जी, आपको रुचि तो लानी पड़ेगी ना। हाँ नहीं, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, जब तक सिद्धांत बनेंगे, जब आप तक चलेंगे तो ये क्रियाएं हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हमें केवल सिद्धांत करना है, हमें पुरुषार्थ करना है, बाकी सब क्रियाएं कर्मों में परिवर्तन और आपके सब अपने आप होता चला जाएगा। आपने एक बार बताया था ना कि वो सम्यक ज्ञान जब बता रहे, तब आप बता रहे थे हमें काम करते चला जाए, मीटर अपने आप चलते रहेंगे, भावों को केवल चेंज करना है, चलते रहेंगे मीटर। ये आपने बताया था। तो देखो इसका जो 43 नंबर का पेज का जो दूसरा पैराग्राफ है, हम वो पढ़ रहे थे। हमारे प्रति समय के परिणामों के निमित्त से कर्म कितने और किस तरह बंधते हैं, वे कब कितना और क्या फल देते हैं, क्या कर्म बंध और कर्म फल से हमारा अस्तित्व भिन्न है या नहीं, क्या इनसे छूटने का भी कोई उपाय हो सकता है, पुण्य करने से मोक्ष मार्ग शुरू होगा या नहीं, इन बातों का इसे विचार ही नहीं और देखा देखी कुछ करके समाधान मानता है। देखो आज की स्थिति में अपन सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा कोई मेरी बात को अन्यथा मत लेना,
अगर हमने अपनी पूरी पर्याय खाली जो है उन जो धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं, क्रियाएं हैं, मात्र उन्हीं में निकाल दी, तो ये अद्वितीय सिद्धांत जो है, अनुपम सिद्धांत जो है जैन धर्म का, जो इतना व्यापक है, ये कौन पढ़ेगा और कौन जानेगा। अगर सब जीव इसी से मोक्ष जाने लगे कि आप 3 घंटे मंदिर में पूजन कर लो, अभिषेक देखो, शांति धारा देख लो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी आप सब बताओ, सबने तत्व ज्ञान पढ़ा है, क्या इतनी ये शुभ क्रियाओं के करने से मेरा काम समाप्त हो गया? क्या इनसे मुझे मोक्ष प्राप्त हो? अगर हम नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। वो तो केवल उपचार हैं संयम लाने के लिए, वो क्रियाएं। लेकिन अगर हम भक्ति से ही मुक्ति मानने लगे तो इतने हमारे जो तीर्थंकर या मुनिराजों ने जो तपस्याएं की हैं वो क्यों करते, क्यों पदयात्रा, सवाल ही नहीं, वो सवाल ही नहीं, लॉन्च करते, क्यों जंगलों में रहते, क्यों एक टाइम आहार करते, वो भी हमारी तरह से मंदिर में पड़े रहते, 5-5 10-10 घंटे अपने करते रहते पूजा विधान वगैरह। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में लिख दिया है कि निचली भूमिका में मिथ्या दृष्टि को द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। हाँ, ये ऐसा क्यों लिख दिया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। तो निचली भूमिका में भी द्रव्यानुयोग चाहिए, ऊपर की में भी चाहिए और आखिर में भी चाहिए। हाँ द्रव्यानुयोग की भूमिका तो हर समय रहेगी सर, क्योंकि मैं द्रव्य हूं ना। कौन सा द्रव्य हूं मैं? जीव द्रव्य। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनोखा द्रव्य हूँ, अनुपम द्रव्य हूँ, जिसे सुख पाना है मैं वो द्रव्य हूँ। हाँ। किसी से लगा नहीं है वो द्रव्य हूँ, जो सबका अनुभवन करता है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें चेतना है, मैं वो द्रव्य हूँ। ऐसा अनूठा द्रव्य कोई भी नहीं है। द्रव्यों में से मैं ही तो हूँ जिसे ज्ञान है, जिसमें चेतना है, जिसमें सुख नाम का गुण भरा पड़ा है। तो देखो आपने सही कहा आदित्य जी। तो वो जो उन्होंने कहा, अपन वो भी आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ मैं बोल रही थी रितु, मैं बोल रही थी कि जैसे अपन भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, है ना, तो ये भी एक तरह से अपनी संसार के प्रति उदासीनता है। अरिहंत सिद्ध भगवान के रुचि है, तभी तो वहां हम भक्ति करने जा रहे हैं, नहीं तो हमें सांसारिक कार्यों में ही रुचि होती, हम उन्हीं कार्यों में लगे रहते। देखो ऋतु ऐसा है, मैंने एक बार बताया था आपको, एकलव्य की मैंने उदाहरण बार बार देता हूँ ना। एकलव्य जो धनुर्धारी बना, उसको उनके जो गुरु थे ना द्रोणाचार्य की, बहुत भक्ति थी, बहुत श्रद्धा थी उनके ऊपर। इतनी श्रद्धा थी कि उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई, जबकि उन्होंने उसको शिष्य नहीं माना, तब भी उन्होंने उनको स्थापित किया गुरु की तरह से। मतलब उसकी कितनी श्रद्धा उनके ऊपर रही होगी। और उनको सामने विराजमान करके उसने अगरबत्ती भी लगाई, उनकी पूजन भी करी, लेकिन उनके वो गुण प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? प्रयास किया। उसने उन जैसा धनुर्धारी बनने के लिए तीरंदाजी का अभ्यास निरंतर किया, इस विश्वास के साथ किया कि वो गुण जो मूर्तिमान में है, वो गुण इस मूर्ति में भरे हुए हैं और ये गुण मुझ में भी आ जाएं, इस अपेक्षा से उसने वो धनुर्विद्या शुरू की। हाँ, हम तो इसीलिए, हाँ उसकी रुचि उस चीज में थी, इसीलिए उसने उनको प्रतिमान स्वरूप माना। तो अपन क्या करते हैं ऋतु, उसमें आधा पार्ट तो अपन सही करते हैं। आधा पार्ट कौन सा? वो भी अगरबत्ती लगाता था उनकी द्रोणाचार्य की, और वो भी उनकी परिक्रमा करता, उनकी पूजन करता था, बहुत मनोभाव से करता था, मैं भी करता हूँ। लेकिन वो धनुर्धारी बनने के लिए उनमें जो गुण थे वो लाना चाहता था ना, वो भगवान कैसे बने, वो वीतरागता कैसे आई, उनका अभ्यास तो मैं करता ही नहीं। हाँ वो तो करता ही नहीं, सही बात। लेकिन जैसे अभी मेरी अवस्था में मैं नहीं कर सकता कि मैं सारा त्याग करके जंगल जाऊं, मैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। जैसे बढ़ाएं तब तो ना, बढ़ाएं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम उतनी मात्रा से समझ लें कि मैंने ये भक्ति की, इससे ही मुक्ति मिल जाएगी, तो क्या ये सही है? क्या परमार साहिब महाराज ने एक बार कही थी प्रवचन में कि मूर्ति के दर्शन नहीं, मूर्तिमान के दर्शन करो। अभी यही बात कई बार परमार सागर जी महाराज के प्रवचन को कई बार सुनिए, वो बहुत स्पष्ट कहते हैं वो कि मूर्ति के दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, मूर्तिमान के दर्शन करो। और मूर्तिमान देखिए एसके जैन साहब, ये आप बात समझिए ऋतु जी की। ऋतु जी जो कह रही हैं कि हम मंदिर में जाते हैं उस भाव से अपने दर्शन करके श्रद्धान के साथ, तो उसमें दोनों स्थिति हो सकती हैं।
एक तो अपना पूजन करके जो 3 घंटे हम गए, अपने समय बिताया, खूब भक्ति की, खूब पूजा की, सारी क्रियाएं की, और मेरा आज का क्या कहते हैं भक्ति का कार्य पूरा हो गया। अब इससे मेरे को बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ, सही। मगर वो कह रही हैं कि मैं जब एक भक्ति के साथ जाती हूँ और इस भावना के साथ जाती हूँ, हे वितरागी, जो आपके में गुण हैं आपने इस तरह से पाए, मैं भी उसका श्रद्धान कर रही हूँ, और इसकी मैं अगर प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद में आने के बाद में कभी भी चिंतन करके उसको वेद विज्ञान करती हूँ, तो मेरा पुरुषार्थ सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि वो 3 घंटे बिताने के बाद फिर आके जैसे ही मंदिर से निकले, वो अपनी सांसारिक क्रियाएं शुरू हो गई। भैया मेरा काम आज का पूरा हो गया, धारी पूरी हो गई, मंदिर के दर्शन हो गए, पूजन हो गए, अभिषेक हो गया, सब काम हो गया, मैंने आज बहुत पुण्य कमा लिया, अब जो कुछ करना है मुझे करो। तो ये दोनों स्थितियां अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है, सही बात। मगर जो रितु जी ने एक्सप्लेन किया, वो पहली स्थिति एक्सप्लेन की कि अगर मैं वो कर रही हूँ और उसके बाद धीरे धीरे मैं आज मुनि दीक्षा तो नहीं ले सकती, आर्का तो नहीं बन सकती, मगर मैं श्रद्धान तो कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ, मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। अगर वो कर रही है इस दिशा में प्रयास, तो बहुत बहुत अच्छा है। ये तो मैंने भी कहा ना, ये तो इसमें हमारी मुख से हम तत्वार सूत्र में भी पढ़ते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। उसमें भी हमें कहते हैं कि उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम वहां जा रहे हैं। मगर उनकी रुचि ही हमें इसलिए आई है। लेकिन ये खाली पढ़ लेने से या कह देने से हो जाएगा क्या कि मैं उनके गुणों को ही वैसा बंधन करता हूँ? बंधन का पार्ट तो हो गया पूरा, लेकिन असली वंदना कब होगी? जब जिस मार्ग पर चलकर भेद विज्ञान आदि करके, नियम संयम आदि धारण करके, सम्यक प्राप्त करके जो उन्होंने किया कमाल, वो मुझे करना है। जब तक पर जैसे सम्यक दृष्टि का भी एक वो बताते हैं कि वो पंच गुरु भक्त होता है, पंच परमेष्टि का सम्यक दृष्टि हमेशा भक्त होता है। तो एक स्टार्टिंग तो हमारी वहीं से शुरू होगी। जैसे हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम पता करते हैं कि भाई किसके पास है वो चीज। हम दुकानें तरह तरह की पता करते हैं, तो ये हमने दुकान पता कर ली है कि यही है जिनके पास हमें हमारी चीज मिलने वाली है, इन्हीं के रास्ते से हमें जाना है। देखो, स्टार्टिंग का मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वो दुकान के सामने खड़ा रहे अगर, हाँ, आगे बढ़ना है फिर तो काम नहीं होगा ना। इतनी बात कहना चाहते जो दुकान पे मिल गई है, लेकिन दुकान पे क्या माल रखा है उसका मर्म नहीं समझा हमने कि मुझे क्या लेना है इनसे। अरे लेके भी आके रख दिया उसको घर में लाके, उसका उपयोग नहीं किया। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, सही। देखो, यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं पंचलब्धि डिस्कस कर रहे हैं, और पंचलब्धि ऐसा है कि जो पंचलब्धि लाने के बाद में हमने को सम्यक दर्शन प्राप्त होना, तो फिर बाकी जो क्रिया हैं वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो सब गौड़ हो जाती है। फिर अभी जब हम पंचलब्धि का ध्यान कर रहे हैं, तो अभी हमको उस चीज में ध्यान आया कि वीतरागता के बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, क्या त्याग करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ना है। और जो मंदिर है, मंदिर तो है ही है, वो तो देव दर्शन है ही है, श्रावक के गुण है ही है, तो उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। लेकिन बात जब पंचलब्धि की आ रही है, तो वहां तो हमको उस चीज से आगे बढ़ना है। अंकल जी, एक और है कि जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जानते हैं, वहां मंदिर जाके भी करते हैं, तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि भाई ये निगोदिया जीव होते हैं, ये जो आलू वगैरह हैं जो जमीकंद है, इनमें तो जब भी कभी खाने को भी होते हैं, तो वो चीज हमें वो चिंतन सामने आता है कि इसमें इतने निगोदिया जीव है, तो हम कैसे उसे खाएंगे? हम स्वयं उसको छोड़ेंगे, जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। चरित्र अगर सचमुच में ज्ञान हमें आ गया है, तो चरित्र अपने आप होता ही चला जाएगा, हम छोड़ देंगे उस चीज को, हमें हिम्मत नहीं होगी उसे खाने की। देखो, बहुत क्लियर करूं आपको, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना तो कोई आज तक मोक्ष गया नहीं। बिल्कुल ठीक। वो तो सबसे प्रारंभिक भूमिका है, वो हमारे दर्शन ज्ञान के निमित्त भूत सबसे उत्तम पदार्थ है। सही बात है, सही बात है। लेकिन उनसे हम वो प्राप्त ना करें और खाली जय जयनाथ परम गुरु करेंगे, तो हमें वो वीतरागता का मार्ग मिलेगा नहीं। वो मार्ग तो मुझे लेना है ना, तो जिन दर्शन सो निज दर्शन होना चाहिए। हाँ, पूजन करने का कोई मना नहीं कहा, वो तो जरूर सम्यक दृष्टि भी पूजन बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी पूजन में बहुत फर्क है। लेकिन उनके वो जो उनके गुण जो देखते हैं, वो उनके गुणों का दर्शन करते हुए भक्ति भाव में लीन होते हैं। और हम खाली क्या है कि फलाने भगवान है, ये चौथे भगवान, आज इनका ये कल्याणक है, आज ये मोक्ष गए थे, ये प्रतिमा का स्वरूप अच्छा है, वैसा है। तो जो हम बाह्य चीजों में जो उनमें जो उलझ जाते हैं,
उसके बजाय उनके आंतरिक गुणों का चिंतन करने का जो है बताया गया शास्त्रों में। बस तो उतनी मतलब ये है कि हाँ, मतलब ये है कि हम अपने भावों का भी वहाँ ध्यान रखें। हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ, बस मतलब ये सब चीज अलग अलग हो सकती है। दर्शन 100 लोग कर रहे हैं, 100 लोगों के अलग भाव है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना लाभ ले ले रहा है उस चीज का। उसी की बात कर रहे हैं अपन। पूजन करने का कोई निषेध नहीं करता, लेकिन हम अगर उसको उन गुणों को नहीं प्राप्त कर रहे या उनके गुणों का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारी पूजा अधूरी रह गई ना, वो पूरी हुई नहीं। ये कहने का अर्थ है। उस क्लास से हमें आगे बढ़ना है। जैसा आपने सही कहा कि पूजन भी बहुत लोग करते हैं, दर्शन करने बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनके भाव कैसे हैं, सब में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। वो हमें अपने भावों का लेवल, जब इतना बढ़िया मुझे वो संयोग मिल रहा है तो क्यों कसर रखूं, उत्कृष्ट भाव क्यों ना करूं, कौन रोक रहा है मुझे। उतने ही भक्ति काल में मेरी वो पूजन तो जो है स्वाध्याय तब बन सकती है अगर मैं उन भावों के साथ, उनके मूर्तिमान के भावों से साक्षात्कार करते हुए उनकी पूजन करता हूं, तो वह पूजन मेरे लिए स्वाध्याय है, परम तप है। वही सार्थक है। तो अंकल जी, सम्यक दर्शन प्राप्ति का एक वो भी बताया है, जिन दर्शन करते करते भी कईयों को सम्यक दर्शन होता है, जो भावों की विशुद्धि से करते हैं उतने ज्यादा। बिना अरहंत सिद्ध देवशास्त्र गुरु के सम्यक दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ, होता ही नहीं है। क्योंकि जब तक उनके माध्यम से मैं अपना स्वरूप भी तो समझता हूँ ना। जैसे आपने कहा जिन दर्शन निज दर्शन, जिन दर्शन से जिन निज दर्शन होना है वही मुझे करना है। हाँ तो चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं जो ऋतु ने कहा वही मैं कहना चाहता हूँ कि पूजन आदि करने खूब करें, भाव से करें, लेकिन उसके पीछे वो जो मूर्तिमान के जो गुण है उनका चिंतन बहुत आवश्यक है। वो करते करते सब कुछ होने लगेगा, ये बात सही है। तो चलिए कल हम जो है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। काफी अच्छी चर्चा सब लोगों ने मिलकर की, मुझे लगता है अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ, सबको अच्छा लगा होगा जी। कल अपन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदित्य जी का जो गहन अध्ययन है ना, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। बहुत मार्मिक का वो है, बहुत मार्मिक है। बिल्कुल वास्तव में मैं प्रशंसा के काबिल। कल जो ऋतु ने जो कुछ कहा, कल उसकी चर्चा इसमें आने वाली है। बहुत बढ़िया चर्चा आएगी तो कल अपन सब पढ़ेंगे। विजयवाणी इस समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। नमो कार